हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो सोल टाइप के बारे में, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये अप्रैल 2026 का वीडियो है, टैरो का रेगुलर वीडियो जो हर जोडियक के लिए मैं हर महीने बनाती हूँ, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। और ये कलेक्टिव है, सभी देख सकते हैं, जनरल है और ये अप्रैल के महीने के लिए है। लेकिन ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप इसको जनरल रीडिंग की तरह ही ट्रीट करेंगे। और हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मेल खाता है उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। नाम राशि से देख सकते हैं इस वीडियो को, आप चंद्र राशि से देख सकते हैं, लगन राशि से देख सकते हैं। और अगर आप सन साइन से देखना चाहते हैं और आपका सन साइन वर्गो है तो भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो के लिए किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, क्योंकि दो दो एसेस के कार्ड आ जाना। जस्टिस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और लूँगी मैं, टावर। हाँ, ये मैं यही सोच रही थी कि जस्टिस का कार्ड आया है तो सिचुएशन भी तो आनी चाहिए ना कि जस्टिस कहाँ पे है। तो देखिए, बिल्कुल अनबायस्ड होकर रीडिंग करूँगी और बिल्कुल भी मेरी आदत नहीं है पीपल प्लीज़ करने की, क्योंकि जो है सो है। तो यहाँ पे जो अप्रैल है ना, उतना मुझे इजी मंथ नहीं लग रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत इजी है। कब आया कब गया पता ही नहीं चला, चीज़ें बहुत ब्लेसिंग के साथ हुई। चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, बड़ी चीज़ें होंगी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे पॉजिटिव। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, टावर का कार्ड है और इस कार्ड को ना हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये मेजर अरकाना है। तो टावर जैसी सिचुएशन ना आपकी लाइफ में हर रोज़ नहीं हो सकती है। तो हो सकता है कि भाई अप्रैल में ना कुछ इस तरह की चीज़ हो, मतलब कोई हेल्थ का इशू हो सकता है घर में, लाइक सडन सर्जरी होगी, सडन होएगा, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, रोड रेज हो गया कोई, या फिर झगड़ा हो गया, डिवोर्स, सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सडन आपको जॉब में से जवाब दे दिया, जॉब में से निकाल दिया, बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होना, टॉक्सिक माहौल होना, घर में टॉक्सिक माहौल होना। और ये एक ना यूनिवर्सल ब्लेसिंग होती है जब ये कार्ड आता है ना, कि सिचुएशन तो बहुत टाइम से ख़राब थी, बहुत टाइम से लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे ढेर सारा मैनिपुलेशन है। आपको जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, वैसी है नहीं। आपके घर में कोई ना कोई एक इंसान मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक तो कम से कम है जो ना चीज़ें आपसे छुपाते हैं। ये वर्क प्लेस भी हो सकता है आपका, ये घर भी हो सकता है, ये दोनों जगहें भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, चाहे ये बॉस हैं, चाहे ये घर में कोई बुजुर्ग है, चाहे ये आपका अपना पार्टनर है, ठीक है, ये बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग है और हमेशा अपने मतलब की बात करते हैं और अपने मतलब के लिए आपका जितना मर्जी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह के लोगों से आप घिरे हुए, मुझे नहीं लगता कि एक इंसान है, मुझे लगता है कई फ्रंट पे आप इन लोगों से लड़ रहे हैं। और ये होता है ना कि हर तरह से जीत इनकी होती है। ये गलती भी करते हैं, ये गलती आपके सिर भी कर देते हैं, आपको गिल्टी भी फील करा देते हैं, आपसे माफ़िया मंगवा देते हैं जबकि गलती इनकी होती है। और सब कुछ जानते समझते हुए हर टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि आप इनको खोने से डरते हैं। और हो सकता है कि जॉब में आप इनसिक्योर हों, इस रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर हों, पार्टनरशिप में इनसिक्योर हों कि मैं नहीं रह सकता। आप में से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अबेंडनमेंट ट्रोमा हो सकता है। बचपन में किसी वजह से पेरेंट्स से आप दूर रहे हों और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ जाएगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में पीछे रह जाऊंगा, फियर ऑफ लेफ्ट आउट, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और एक होता है ना वन साइडेड रिलेशनशिप है यहाँ पे, चाहे ये जो भी है, फ्रेंडशिप हो सकती है, एम्प्टी फ्रेंडशिप, एम्प्टी पार्टनरशिप की आप ही उसमें गिव दिए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं चीज़ों में ना, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। रिटर्न मिल रहा है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट। और ये जो चीज़ें हैं ना, आपको बहुत बहुत एंग्जाइटी देती है। फ्यूचर में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। बीइंग अ वर्गो आपकी लाइफ वैसे ही बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रहती है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना ही आपकी लाइफ का मकसद होता है, आप कर भी लेते हैं। और इसीलिए वर्गो जो होते हैं बहुत ज़्यादा, एक होते हैं कि एक प्रोफेशंस होते हैं, काउंसलिंग के हो गए,
एडवाइजरी के हो गए, ठीक है, और जो होते हैं लॉयर, एडवोकेट, इस तरह के प्रोफेशंस हो गए, टीचर, जो कहीं ना चीज़ों को बोल के बिठा के काउंसलिंग के थ्रू ठीक करते हैं। तो उस तरह के आप प्रोफेशंस में जाते हैं और ये चीज़ें ना बहुत टाइम से आपको परेशान कर रही हैं। लाइक आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है, आपको चीज़ें बताई कुछ जा रही हैं, दिखाई कुछ जा रही हैं। हो सकता है जब आपने जॉब लिया हो उस टाइम पे आपको बताया हो कि 8 घंटे का शिफ्ट है, लेकिन अब आपसे 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। उस टाइम पे आपको सैलरी बताई हो कि 3 महीने बाद इंक्रीमेंट कर देंगे, लेकिन 3 साल हो गए हैं अब तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हर बार आपको बताया जाता है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपसे काम कराया जाता है, लेकिन प्रमोशन तो किसी और का ही हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग है, आपको चीज़ें बता के, सिखा के, दिखा के कुछ और गई हुई हैं और इनफैक्ट कुछ और ही हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन टॉक्सिक चलती है ना बहुत टाइम तक, तो ये यूनिवर्सल ग्रेस होती है एक तरह से। हालांकि लोग डरते हैं, डराते हैं इस कार्ड से कि टावर मोमेंट है, बट वो टावर मोमेंट होना बहुत इसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ होगी जो आपको इन लोगों से बाहर निकालेगी, इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी, इस मैनिपुलेशन से, गैस लाइटिंग से बाहर निकालेगी। तो अप्रैल में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा, चाहे तो ये अगर घर पे सिचुएशन है तो घर पे होगा और बाहर है तो ये बाहर होगा, बट एक दिल की भड़ास निकलती है ना। और आप भी इतना बोलेंगे, इतना लड़ेंगे उस टाइम पे ना कि सामने वाला भी कहेगा यार इसको क्या हो गया है। तो इस तरह का टावर मोमेंट होने की बहुत बहुत आशंका है। और थोड़ा सा हेल्थ को लेके ना कोशिश रहेगा, क्योंकि हेल्थ में भी कुछ इस तरह की चीज़, चाहे तो आपकी हेल्थ में हो, चाहे परिवार की, पार्टनर की हेल्थ में हो, बट हेल्थ के इश्यूज़, सडन ही हॉस्पिटलाइज हो गई, सडन एकदम ही सर्जरी करनी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और ये जो है ना आपका जो है डेली लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोगों का उनके नेबरहुड में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको निजात दिलाएगा। अप्रैल में कुछ तो ऐसा होगा जो नॉट सो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाद में उसके जो लॉन्ग रन पे इम्पैक्ट होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि आपकी आत्मा भी यही चाहती है कि मुझे जस्टिस मिले, ठीक है। पता तो है आपको ये इंसान मैनिपुलेटिव है, पता तो है आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप फ़ायदा उठवाए जा रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं, घबराहट है, आपको आइसोलेशन का ट्रॉमा है, मैं अकेला ना रह जाऊँ, ठीक है। कोडिपेंडेंसी होता है बेसिकली एक वर्ड ना, कोडिपेंडेंसी, आप गूगल कर लीजिएगा। तो कोडिपेंडेंसी हो सकती है आप लोगों को कि आप बहुत बहुत डिपेंडेंट हैं यहाँ पे, पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है पार्टनर आपको चीट भी करता हो, हर तरह से आपको मिस यूज़ भी करता हो, और फिर आपके ही ऊपर डाल देता हो कि तुम्हारी ही कमी है इसलिए ऐसा है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था। चीज़ें क्या हैं साफ आपको भी पता है, गलत कौन है सही कौन है आपको भी पता है, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो जस्टिस है गाइज यहाँ पे ना, निकलना चाहते हैं तो निकल पाएंगे। डिवोर्सेस, सेपरेशन, कोर्ट केसेस, लीगलिटीज़, वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेम फेम भी ख़राब नहीं होगा, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन, चार्जेस फ्रेम किया हुआ है, फंसाया हुआ है, तो उसमें से निकल पाएंगे। तो अप्रैल जो है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, छुपी हुई ब्लेसिंग है। लगेगा कि बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन उस ख़राब चीज़ के बाद ही चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे इस तरह का थीम मुझे दिख रहा है, क्योंकि दो एसेस के कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो एक जॉब में से आप निकले, आपको लगा, और आप कई सालों से उसमें स्टक थे, वहीं पे इंक्रीमेंट ढूंढ रहे थे, वहीं पे प्रमोशन ढूंढ रहे थे, वहाँ पे ना इंक्रीमेंट मिला ना प्रमोशन मिला, जॉब छूट गई बल्कि, या आपने छोड़ दी, कुछ ऐसा हुआ वहाँ पे कि आपने छोड़ दी। आपको उससे बेहतर मिलेगी, उससे बहुत बेहतर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देने वाले भगवान के हैंड्स हैं, ये डिवाइन हैंड्स होते हैं। डिवाइन हैंड्स से, डिवाइन कनेक्शन से आपको एकदम जॉब मिलेगी जो बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे माहौल भी अच्छा होगा, जहाँ पे सैलरी भी अच्छी होगी। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना इस टाइम पे कहें कि जॉब करनी ही नहीं है, अपना काम करना है, क्रिएटिव आइडिया पे काम करना है। फाइनेंसर मिल जाएगा इस टाइम पे, हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे, काम कारोबार में आगे बढ़ने वाले लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे, आपके आइडिया को अप्रिशिएट करने वाले, उस पर फाइनेंस लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और अगर आप जॉब के थ्रू ही ढूंढ रहे हैं तो प्रमोशन है यहाँ पे, सैलरी बढ़ना, सैलरी हाइक होना, और जॉब से पैसा कमाना, करियर से पैसा मिलना, उस तरह की चीज़ें हैं। लव लाइफ का अगर देखें तो लव लाइफ में अगर किसी की ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं सडन, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्सेस, सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चल रहा है, तो उनकी लाइफ में एक नए सिरे से प्रेम प्यार आते हुए भी मैं देख रही हूँ अप्रैल में। अप्रैल में हो सकता है कि आपको शादी का प्रपोजल आए, पहली शादी का। जिन लोगों की पहली शादियाँ टूट चुकी हैं तो उनके लिए दूसरी शादी का। जो लोग अभी शादी में नहीं हैं, जो प्रेम प्यार में पड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये उनके लिए प्रपोजल्स हो सकते हैं। ये उनके लिए बिजनेस प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, लव लाइफ के और शादी के प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे डिवाइन ग्रेस से और हीलिंग
बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग है, सेल्फ लव है, सेल्फ को हील करना, आगे बढ़ना। और यहाँ पे मतलब ब्लेसिंग से चीज़ें ठीक होती हैं, दोनों ही डिवाइन हैंड्स हैं, यहाँ पे कप्स भी और यहाँ पे ये। तो आपका करियर और प्रेम भाव, पार्टनरशिप, ये सारे की सारी भगवान भरोसे हैं इस महीने, और भगवान चीज़ों को आपसे ज़्यादा अच्छे से करेंगे। और भगवान का मूड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन सारे ही सारी गंदगी जो होती है ना, जो कचरे की तरह धीरे धीरे फंस रही है पाइपलाइन में, उसको एक झटके के साथ निकालना, ये होता है फोर्सफुली। और अगर आप इसमें से नहीं निकलेंगे ना इस टाइम पे, तो फोर्सफुली निकाला जाएगा। तो ये तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें से जब परमात्मा की रहमत हो आपके ऊपर, तो आप इसमें से निकलिएगा। और यहाँ पे इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया गया है, चीट किया गया है, इमोशनली मिसयूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इमोशंस की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशंस को हील कीजिएगा। और इमोशंस के लिए अलग से मैं कार्ड्स देखती हूँ, मून के कार्ड से ना आपके लिए, कि इमोशंस में क्या चीज़ें हैं और किस तरह की हैं। बहुत बार ना कोई चीज़ हमें दिखती है कि अब हुई है, इसने की है, लेकिन उसकी नींव बहुत पहले रख दी गई होती है हमारे बचपन में, हमारे प्राइमरी केयर गिवर ने या हमारी लाइफ इटसेल्फ ने रख दी होती है। टेक टाइम टू ब्रीड आउट, यहाँ पे भी हीलिंग ही आया है कि बीच बीच में ना योगा, प्राणायाम और इस तरह की चीज़ें कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिए, रुक के ठहर के थोड़ा सा देखिए लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लक इज इन योर साइड है, तो न्यू मून सेजिटेरियस है, तो लक आपकी साइड में है। और यहाँ पे ना सेजिटेरियस का मतलब होता है कि थोड़ी सी हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट तो पक्का है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होना ऐसा कि जिसमें आप भी बहुत गुस्से में आएंगे, आपको भी बहुत लंबे टाइम का तनाव है ये जो इस टाइम पे रिलीज़ होगा, और बहुत लंबे टाइम का गुस्सा और गर्मी आपके अंदर भी इकट्ठा हुआ है जिस टाइम पे निकलेगा, ठीक है। लेकिन लक आपकी साइड में है, फिर भी जहाँ जहाँ चीज़ें ख़त्म होंगी वहाँ पे एकदम से ही नई शुरुआत हो जाएगी। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है। और जब भी चंद्रमा घटेगा ना अप्रैल के महीने में, तो नेगेटिव इमोशंस ना आपके उठ उठ के बाहर आएंगे, तो उसको आप डील कीजिएगा, उसकी हीलिंग कीजिएगा, उस टाइम पे उसको और मत दबाइएगा। एंड योर हार्डवर्क इज़ बीइंग पेइंग ऑफ, आपने ना पुरानी जॉब में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है या पुराने टाइम पे बहुत हार्डवर्क किया है, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, परिवार में आपने बहुत बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो आपको उस हार्डवर्क का पे बैक मिलेगा अप्रैल के महीने में, ठीक है, तैयार रहिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके 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 तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको ना, किसी चीज़ के लिए ना वेट है आपकी लाइफ में, ठीक है, वेट है, कुछ चीज़ है, इसका मतलब बड़ी है, क्योंकि यूनिवर्स को भी उसके लिए ना चीज़ों को ठीक करने में, लोगों को ठीक करने में दूसरों की फ्री विल इन्वॉल्व हो सकती है, तो तभी उस चीज़ में वेट है। और मुझे बताइएगा कि किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना हाल फिलहाल भी और इस वीडियो के दौरान भी, वहीं पे ही वेट है उस चीज़ को लेके। और हो सकता है जो आप चाह रहे हो ना, और वेट कितना है, एक साल लग जाएगा गाइस। तो बताइएगा ऐसा कौन सा बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना मुझे ये लग रहा है आप लोगों का, जिसपे कि आप दिन रात सोचते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं, सुबह उठते सोचते हैं, रात को सोते सोचते हैं, तो एक साल लग जाएगा उस चीज़ को। फॉरगिवनेस का एनर्जी है ये लोग, ये टॉक्सिक लोग, ये टॉक्सिसिटी, ये जिन्होंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा किया है। मैंने बहुत इसको इलेबोरेट नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट ही रखना था, और इसको मैं इलेबोरेट करने पे आती तो 4 कार्ड नेगेटिव हैं, तो बहुत बड़ी कहानी बन सकती है, ठीक है। तो मैंने उसको इलेबोरेट नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी साइकी के ऊपर इम्पैक्ट है उन चीज़ों का। कुछ हॉन्टेड मेमोरीज हैं, बचपन की भी हो सकती हैं, बहुत बच्चों के साथ ना बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है, जो वो किसी को बताते नहीं हैं बचपन में ना, और वो उनके आसपास के लोग ही करते हैं उनके साथ में। आप समझ गए होंगे मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। तो गाइज, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपने उस इंसान को भी माफ़ करना है। माफ़ करना है सिर्फ इसलिए कि आप आगे बढ़ सके, अदरवाइज आप ना उसी लूप में फंस के रह जाएंगे। और यहाँ पे नो है किसी एक चीज़ के लिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप चाहते हैं इनके साथ में रीयूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यूनिवर्स आपको करने देगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ना खतरनाक है, नुकसानदायक है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें ख़त्म होंगी यहाँ पे। और लेट गो करना है, ये रिलेशन जाएंगे, इनको लेट गो करना है, इनको जाने देना। अगर आप इनको पकड़ के रखेंगे तो ज़बरदस्ती छूटेंगी चीज़ें, और कस के अगर आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं वो छूटने की कोशिश कर रही है, तो क्या होगा, आपके हाथ छिल जाएंगे, इंजरी हो जाएगी। तो लेट गो करें, ईजिली चीज़ों को जाने दें, ईजी रहें चीज़ों के साथ में।
और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इस मंथ अप्रैल में आपके साथ। यहाँ पे ना ओशो से गाइडेंसेस भी आती हैं, ब्लेसिंग्स भी आती हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या ज़्यादा आ रहा है। सो यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है, और जब भी आपका मन ना आपके ऊपर बहुत हावी हो, ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ, उसने भी वैसा किया, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, तो समझिएगा कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी सोल को ना ये सारे एक्सपीरियंसेस करने थे इस लाइफ में, इसीलिए उसने इस तरह का लाइफ चुना है, इसीलिए उसने लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज चुने हैं, इसीलिए उसने ऐसा प्रोफेशन चुना है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है या जिसमें बहुत सारा पब्लिक डीलिंग हो सकता है। तो ये सारा का सारा एक सोल का एक्सपीरियंस है जो वो लेना चाहती है और वो लेके रहेगी। तो इससे ना आपको फॉरगिव करना ईजी हो जाता है दूसरों को और आपको ना आउटसाइडर फील होता है, आपको बचपन से ही ना आउटसाइडर फील होता होगा कि आप बिलोंग नहीं करते हैं, आप घर में बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एक डिफरेंट बच्चे हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं आप एक डिफरेंट इंसान हो, बाकी सब एक जैसे हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि आप एक अलग तरह के बच्चे हों, बाकी सब बच्चे अलग तरह के हों। तो ये बचपन से ही ना एक आउटसाइडर होने की फीलिंग हो जाती है। और यहाँ पे एक मैं कमाल की बात आपको बताऊँ कि ये फीलिंग कहाँ से आती है। बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में पैदा हो गए हैं, लेकिन वो इस दुनिया की सोल नहीं है, उनकी सोल जो है किसी और टेरिटरी से आई है, किसी और दुनिया से उनकी सोल आई होती है यहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। तो बेसिकली तो ये वो आइडिया होता है कि मुझे यहाँ पे बिलोंगिंगनेस फील नहीं हो रही है, लेकिन हम चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं अपने आसपास कि परिवार से मैं अलग हूँ, दोस्तों से मैं अलग हूँ, ग्रुप की एनर्जी अलग है, मेरी एनर्जी अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वो अंदरूनी फीलिंग्स तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों होती हैं, क्योंकि आप यहाँ की सोल नहीं हैं, लेकिन अब पैदा तो यहीं पे हो गए हैं, यहीं पे बिलोंगिंगनेस बनानी है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से ना, ये जो ताला लगा हुआ है ना ये एक्चुअली खुला हुआ है तो ये जो फीलिंग है ये यहाँ की है ही नहीं, ठीक है। तो मेरी बात मानिए, इस ताले को हटाइए, जंजीरों को खोलिए, और यहाँ पे आउटसाइडर जैसा कुछ भी नहीं है। जो एलियन वाली फीलिंग है कि मैं अलग हूँ, तो वो आप अलग हैं, सोल लेवल पे हैं, बट हमें सोल से तो यहाँ पे इतना मतलब नहीं है। अब हम इस लाइफ की जर्नी में हैं, तो बॉडी है और माइंड है, तो अपने माइंड को, अपनी साइकी को आप बोलिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप इसको हटाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, उधर जाएंगे, तो यू आर नो मोर आउटसाइडर, ठीक है। सो ये आपको करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अप्रैल के महीने में ना कोई ताला साइकी का आपको खोलना पड़ेगा, किसी ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे कंपैरिजन है अपनी नई लाइफ का पुरानी लाइफ के साथ, नए पार्टनर का पुराने पार्टनर के साथ, ठीक है, और नई जॉब का पुरानी जॉब के साथ, नए बॉस का पुराने बॉस के साथ में कंपैरिजन मत कीजिएगा। अपने आज के प्रेजेंट सेल्फ का अपने ओल्डर सेल्फ के साथ, पुराने सेल्फ के साथ भी कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि आप भी बदल गए हैं, आपके आसपास की रियलिटी भी बदल गई है। मुझे ना यहाँ पे यही लग रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम पे बोला नहीं। तो यहाँ पे ना कोई सपना है आपका, अब बाय चांस यहाँ पे इसको लव लाइफ में दिखा दिया है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए लव लाइफ का है, किसी के लिए एक बड़ा घर खरीदने का है, किसी के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने का है, किसी के लिए ये लाइफ में कुछ ऐसा अलग करने का है कि फैमिली में किसी ने नहीं किया। एक सपना, एक बहुत बड़ा सपना, एक ड्रीम होता है लाइफ का, पूरी लाइफ का एक ड्रीम होता है कि ये कर लूँ तो बस लाइफ सेट है मेरी। तो उस तरह का ड्रीम है जिसमें वेट था और जिसमें अ ईयर फ्रॉम नाउ आया था। और इवन कि प्रेम प्यार और शादी में भी अभी 1 साल लगेगा। जिस इंसान से आप प्यार करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के सपने हैं कि मुझे जो है लव लाइफ में एक पार्टनर अट्रैक्ट करना है, लाइक माइंडेड और लव मैरिज ही करनी है, या लव मैं करता हूँ किसी को, उससे शादी करनी है, तो घर वालों को मानने मनाने में, चीज़ों को ट्रैक पे लाने में 1 साल लग जाने वाला है। वेट कीजिएगा, टाइम निकलने दीजिएगा, चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं, समय पे होती हैं, ठीक है, समय से पहले। और किस्मत से ज़्यादा बोलते हैं ना किसी को नहीं मिलता है। तो यकीन मानिएगा, एक बहुत बड़ा सपना यहाँ पे ना आपका पूरा होने जा रहा है। और आपका वो सपना क्या है, क्या चाहते हैं आप, ठीक है, तो वो यहाँ पे पूरा होने वाला है वर्गो सोल ट्राइब। एंड वर्गो सोल ट्राइब, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मरकरी हैं, बुध की राशि आप कैरी करते हैं, तो कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना, ठीक है, और इन चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, परसू कर रहे हैं लॉ के फील्ड को, या कम्युनिकेशन आपका एक बहुत बड़ा हथियार है, आप मीडिया में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका है, आप सेल्समैनशिप में हैं, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो चीज़ें बेचना, खरीदना, लोगों को इम्प्रेस करना, कन्विंस करना, अगर आपका यही काम है तो ये फिरोज़ा का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। खासकर अगर आपको थायराइड के इश्यूज़ हैं, या आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या आपकी बोली साफ नहीं है, ठीक है,
बुध किसी भी तरह से कुंडली में आपके कमजोर हैं, 6-8 पारा में बैठ गए हैं, पाप प्रभाव में बैठ गए हैं, ठीक है, तो अगर वाणी के कोई भी इश्यूज हैं, स्पीच का कोई भी इशू है, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अगर स्पीच का इशू है, तो आपको रात को उनके पिलो के नीचे इसको रख देना है। तो फिरोजा का ब्रेसलेट ना इस तरह से खासकर कम्युनिकेशन के लिए और वेल्थ जनरेशन के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। और ट्रेड, बिजनेस और ये सारी की सारी चीज़ें मर्क्यूरियल होने की वजह से वर्गों की लाइफ में भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी है तो उसको भी अपनी स्मूथ टॉक्स के साथ कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है। और यहाँ पे गाइस, इस ब्रेसलेट को अगर आप लोगों ने परचेज करना है या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस, एस्ट्रोलॉजी या टैरो की बुक करानी है, तो इन सभी रिगार्ड्स में ना ऊपर एक नंबर, आपको मोबाइल नंबर दिखेगा वीडियो के ऊपर, उसको सेव कीजिएगा। वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड कर देगी और वहाँ से आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, अपनी कहानी से मैच करता हुआ लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स को चैनल के साथ जोड़ें, दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ें और खुद भी जुड़ें सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।